everyone, welcome to my channel Ganit Gurukul by Sonali Roy. So today we are going to learn about a very interesting topic, that is how to find square root of a complex number. So let's start the topic. हम देखते हैं कि एक complex number का square root हम कैसे find करते हैं. Welcome everyone. So in this video we are going to learn a special thing, that is how to find square root of a complex number. ठीक है, complex number हम जानते हैं कि complex number क्या होता है, the combination of real and imaginary number, दोनों को हम combine करके z equals to x plus iy के फॉर्म में लिखते हैं, that is complex number. ठीक है, तो अगर आज हम जो सीखने वाले हैं, that is how to find the square root of a complex number. ठीक है, नॉर्मल जो हमारे पास नंबर्स होते हैं जो कि रियल नंबर्स होते हैं, या फिर जिसपे अगर हम बात करें जो कि इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, उनका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं ये हम जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 4 का स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है, तो हमें पता है +-2 होता है. ठीक है, सिमिलरली अगर कोई पॉइंट का भी नंबर है, डेसिमल का नंबर है, तो भी हम उसे फाइंड करना जानते हैं. बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, दैट इज कोई नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई के फॉर्म में गिवन है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, ये कितना होता है, ये आज हम सीखने वाले हैं. सो ये टॉपिक फॉर क्लास 11 ICSE बोर्ड, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ और जानते हैं कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है, z इक्वल्स टू -7 + 24i. ठीक है, और आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो हाउ टू फाइंड, हम स्टार्ट करते हैं. तो हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ -7 + 24i. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका आंसर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. ठीक है, इट इज कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है वैसे, लेकिन अगर वो सिर्फ रियल भी आया तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 आ जाएगा, और अगर सिर्फ इमेजिनरी आया तो रियल पार्ट 0 आ जाएगा. ठीक है, तो इसको हम सपोज कर लेंगे कि इसका आंसर जो है वो x प्लस आई वाई आएगा. ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कि लेट स्क्वायर रूट ऑफ -7 + 24i इक्वल्स टू x प्लस आई वाई. और अब हम क्या करेंगे, अब हमारी प्लानिंग ये है कि हम x और y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो उससे हमें इसका वैल्यू पता चल जाएगा. ठीक है, तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, इसका तरीका अब हम सीखते हैं. सो -7 + 24i का स्क्वायर रूट हम सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा -7 + 24i इक्वल्स टू x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर. ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं. -7 + 24i इक्वल्स टू x प्लस आई वाई a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b². ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस i2xy, जस्ट हमने i को पहले लिख दिया, और ये देखो ये क्या हो जाएगा, i² y², और हम जानते हैं i² का वैल्यू -1 होता है, तो क्या हम इसे -y² ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, रियल पार्ट, प्योरली रियल पार्ट है हमारा x² और -y², उसको हमने एक जगह लिखा, और बाकी इमेजिनरी पार्ट को हमने एक जगह लिख दिया. ठीक है, तो -7 + 24i का वैल्यू आ गया x² - y² प्लस i2xy. अब हम इसे क्या करेंगे, हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं. ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर दो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, कि अगर x प्लस आई वाई का वैल्यू x1 प्लस आई y1 के इक्वल है, तो इसका रियल पार्ट के इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है. तो इन द सेम मैनर जो इसका LHS का रियल पार्ट है और RHS का रियल पार्ट है, दोनों इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो कंपेयरिंग या इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो ये हो जाएगा -y² का वैल्यू आ जाएगा -7. इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, यूज होने वाला है. एंड देखो इमेजिनरी पार्ट है 2xy, तो 2xy इक्वल्स टू 24. ठीक है, इक्वेशन 2. अब
हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गए। अब हमको इसको सॉल्व करके x और y फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देख लो। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अगर हम किसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू ले आए, ठीक है, और दोनों को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को दोनों ऐड कर देंगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। तो सेम चीज हम करने वाले हैं। उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, उसे हम जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या हम इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। करके देख लेते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड 4xy माइनस 2xy दैट इज प्लस 2xy। अल्टीमेटली ये चीज आ गया। दैट मीन्स हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy लिख सकते हैं। ठीक है, उसी चीज को हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, सेम मैनर पे अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए, इस इक्वेशन में x की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हमने यूज किया है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज -7। तो -7 पुट कर देते हैं, दैट इज -7 स्क्वायर प्लस 2xy का वैल्यू 24 है, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ही तो 2xy का होल स्क्वायर है ना, तो इसके जगह हम 24 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 7 7 जा 49 प्लस 576, 24 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया 625। अंडर रूट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25, दैट इज इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल चुका है -7 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका है 25। तो दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, तो अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -7 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना आ गया 16, सॉरी इट्स 18। ठीक है, 25 माइनस 7 18 आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 9, दैट इज एक्स का वैल्यू आ गया +-3। ठीक है, अब ये जो एक्स का वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं, आइदर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3 में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और एक्स स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास 9, तो पुट करते हैं 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 दैट इज 16, तो वाई का वैल्यू आ गया +-4। सो हमें एक्स और वाई दोनों के वैल्यू मिल चुके हैं। सो आवर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ z, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था -7 + 24i। तो स्क्वायर रूट ऑफ -7 + 24i इज, क्या लिखा था हमने, x + iy। तो x की जगह हमारा आया है +-3, y की जगह +-4, प्लस माइनस को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 + 4i विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो इन दिस मैनर वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट को हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe the channel.